यमुना नगर के यमुना तट के समीप कस्बा बुढ़िया दयालगढ़ में स्थित प्रसिद्ध श्री ज्योतिर्लिंग सिद्धपीठ पतालेश्वर महादेव मंदिर की विशेष मान्यता बताई जाती है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से कामना करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ शिव पूरी करते हैं। हजारों वर्ष प्राचीन महाभारत कालीन यह मंदिर अपने आप में एक महाशक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि जहाँ शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुए हैं, इसीलिए इस मंदिर को पतालेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मुगल काल के दौरान विधर्मियों द्वारा इस मंदिर को तोड़कर शिवलिंग को क्षति पहुंचाई गई, लेकिन उसी समय शिवलिंग पुनः साक्षात रूप से प्रकट हो जाते। उस टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़े आज भी मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि एक यहाँ पर बहुत ही प्राचीन बावड़ी भी है, जिसके बारे कहा जाता है कि यह बावड़ी पताल तक जाती है और इसका जल कभी भी कम नहीं होता। यही नहीं, बावड़ी का जल पीने में भी पूरी तरह से शुद्ध और साफ बताया जाता है। पंडित जी, और क्या कुछ है यहाँ पे जो पीछे बताया भी गया कि कुआं भी है यहाँ पे? ये पीछे जी हमारा प्राचीन कुआं है, पाताल कुआं जिसको बोलते हैं। बताया जाता है कि पहले समय में जो किले की रानियां हैं, बूढ़ी किले की रानियां नीचे आती थी। यहाँ पे सुरंग बताई जाती है, यहाँ से लेके किले तक और किले से लेके मादलपुर तक, तो वो नीचे स्नान करके चली जाती थी। तो और बताया जाता है कि इस कुएं में प्राचीन नाग नागिन का साक्षात जोड़ा है, जिसके दर्शन सिर्फ किस्मत वाले को होते हैं। और दूसरी बात कि जैसे कि किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो इस जल को लगाने से वो ठीक हो जाता है जी। और दूसरी बात, जैसे कि पातालेश्वर महादेव मंदिर जो है कि जैसे पहले समय में वर्षा नहीं होती थी, तो भगवान शिव बावड़ी यानी पताल कुएं के जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता था और कुंड को पूरा भरा जाता था। और जब कुंड पूरा भरा जाता था तो वर्षा अपने आप हो जाती थी, ऐसा बताया जाता है। तो पंडित जी कुआं दिखा सकते हो आप? हाँ जी आप आइए। तो पंडित जी, अगर किसी को यहाँ से जल लेके जाना हो तो कोई भी लेके जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे श्री पातालेश्वर महादेव जी का बावड़ी शिव बावड़ी पाताल कुआं, जिसके दर्शन मात्र से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो इसको लगाने मात्र से दूर हो जाता है। इतना ही पानी रहता है। वैसे तो पानी ये कैमरे में हल्का सा आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये गंदा नहीं है। यदि अगर जो आज इसमें से अभी एक बाल्टी पानी की निकालें तो ये बिल्कुल साफ है। तो पंडित जी, इसकी गहराई कितनी होगी कुआं की, कभी देखी है? जी इसकी गहराई का तो कुछ पता नहीं, ये तो पाताल तक जा रही है जी। यहाँ पे किसी को इसका अंदाजा नहीं है कितना गहरा है कितना वो है। तो कभी कम भी होगा इसका पानी? नहीं जी नहीं, ये सदैव इतना ही रहता है जी। तो जैसे बरसातें वगैरह होती है कभी ऊपर भी आता है पानी? नहीं जी, ये इतना ही रहता है। ये पातालेश्वर महादेव की कृपा है और इसका पानी बिल्कुल सदैव रहता है। और यहाँ के मंदिर के बारे में, यहाँ के मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी बने हुए हैं। जी नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, जो इस समय दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में? देखिए, ये स्वयं शिवलिंग है श्री पातालेश्वर महादेव, और यहाँ जब यह शिवलिंग निकले से तो मुगलों का राज्य होता था, मुगलों ने इनको खंडित कर दिया था। तो मुगलों ने जैसे इनको खंडित किया, एक बार किया, दो बार किया, तो ये खंडित नहीं हुए। फिर उन्होंने इनको खंडित करके अलग अलग किस्सों में रखा गया और फिर किसी ने यहाँ स्थापना कराई। दो किस्सों की एक अंदर शिवलिंग है, स्वयं हुआ असली वे है, और बाकी जो पीछे है। और मुगलों के टाइम से मुगलों ने खंडित। असली कहाँ पे बताया आपने? अंदर शिवलिंग। अच्छा, अंदर जो शिवलिंग स्थापित है ये उनके पीछे। ठीक है। और ये सागर पाताल कुआं है हमारा, पाताल बावड़ी बोलते हैं, वहाँ पर प्राचीन कुआं है। पहले ऐसा माना जाता है कि जैसे बारिश होती थी किसी टाइम में, तो यहाँ आसपास के सभी गाँव में मदद दी जाती थी कि सभी लोग पातालेश्वर मंदिर में इकट्ठा हो, और वहाँ से लोगों की लाइन लगती थी, बाल्टी दर बाल्टी यहाँ भगवान शिव को भरते थे जल से। जब ये पूरी भर जाती थी तो ऑटोमेटिकली अपने बारिश हो जाती थी, और ऐसी धारणा यहाँ के लोगों की। और यहाँ जो है बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो भी अपना मनोकामना लेकर के आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी। पातालेश्वर महादेव की एक खासियत है कि यहाँ जो है भगवान पातालेश्वर महादेव जल से ही प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि पाताल से निकले हुए हैं
और जल चढ़ाने से सभी की मनोकामना यहाँ पे पूरी की जाती है। भगवान के ऐसा सम्मान सब कराया। पंडित जी, पीछे जो सतियां हैं इनके बारे में थोड़ा डालेंगे प्रकाश की, ये सतियां का क्या महत्व है? ये सतियां बताई गई है कि यहाँ पे हर लोग दिवाली पे सभी लोग पूजने आते हैं, जी जिसकी सतियां आई और बड़े धूमधाम से उनका त्योहार मनाया जाता है। तो और कभी कोई मेले का आयोजन या ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ? अभी शिवरात्रि गई है हमारी 1 मार्च की, मेले का आयोजन था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इतनी भीड़ थी कि बहुत ज्यादा लाइन जो हमारी बैंक तक लगी हुई थी रोड पे। और बहुत दूर दूर से जो है रानी सुना यहाँ बीरबल की हुए जो उनकी जो रानी थी वो भी स्कूलों में स्नान करने थी। और यहाँ से वहाँ तक की सुरंग भी बताई जाती है और ये माधरपुर जो हमारा सूर्यकुंड मंदिर है वहाँ तक भी सुरंग बताई जाती है। तो जैसा आपने बताया से इतने दूर दूर से और काफी श्रद्धालु यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं शिवरात्रि के मौके पर, तो क्या कारण है? क्या लोगों क्या मन्नतें मांगते हैं लोग? क्या सभी की मन्नतें पूरी होती है, जो भी आता है दोबारा वो एक बार आता है तो उसकी मनोकामना हर एक पूरी करते हैं भगवान, किसी को खाली नहीं रहते हैं। बहुत सत्य है। मुझे भी यहाँ 5 साल रखते हुए हो गए और भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बहुत है। यहाँ पर ये देख रहे हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर के पीछे पुरानी सतियाँ, ये काफी समय से यहाँ पर विराजमान है और दिवाली पर यहाँ पर लोग इन पर पूजन करने आते हैं। कोई घी का दीवा बाल के जाता है तो कोई तेल का। मान्यता है कि ये बहुत पुरानी सतियाँ हैं और इनका हर दिवाली पर बड़ी धूमधाम से लोग पूजन करने आते हैं। जिनकी ये सतियाँ हैं वो लोग यहाँ पर श्रद्धा भाव से पूजन करके जाते हैं। पंडित जी, कुछ ये भी पता कि इनको कितना समय हो गया, कितने साल हो गए? लगभग जैसे कि पुराने समय की बात है, जैसे पुराने समय में जैसे बताया जाता है कि पातालेश्वर महादेव मंदिर मुगलों के टाइम से विराजमान है, तो उसके टाइम से ये सतियाँ मानी जाती हैं। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के महासचिव डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि यहाँ पताल से शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। इसी के चलते इस मंदिर का नाम श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में स्थित बावड़ी में जल चढ़ाने का अपना ही विशेष महत्व है। मंदिर में जल चढ़ाने से भगत जनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि प्राचीन काल में बारिश न पड़े और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो, यहाँ की बावड़ी का पानी लोगों द्वारा भर दिया जाता था, जिसके चलते यहाँ बारिश हो जाती थी। बताया जाता है कि यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज इस समय हम लोग दयालगढ़ में हैं। दयालगढ़ गांव जो कि एक यमुनानगर जिले का एक ऐसा प्राचीन गांव है जिस पे मैं आपको बता दूं कि पातालेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जिसकी काफ़ी मान्यता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रति वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और आज उसी तरह से आज भी यहाँ शिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर उसी तरह से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रबंध समिति के महासचिव डॉक्टर उदयभान जी। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत और बताएंगे मंदिर के इस प्राचीन इतिहास के बारे में। जी उदयभान सिंह। सबसे पहले खबर हलचल के सभी सुधी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पवित्र पर्व पर मंगल बधाइयाँ और खूब शुभकामनाएं। भगवान शंकर भोले का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार में, परिचितों को, मित्रों को सदैव मिलता रहे। जो शिवलिंग है वह स्वयंभू शिवलिंग है। धरती से पाताल से यहाँ पर निकल करके भगवान दर्शकों को दर्शन देने के लिए निकला, लेकिन मुगल काल के समय में इसे मुगल आक्रांताओं ने इसे अनेकों बार खंडित किया। लेकिन जितनी बार शिवलिंग को खंडित किया मुगल आक्रांताओं ने, उतनी बार फिर से शंकर भोले जी का शिवलिंग जो है वो बार बार जो है वो उभर करके सामने आता रहा। प्रमाण के लिए मंदिर प्रांगण में ही 2 शिवलिंग के अवशेष रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने आज तक इसको पूरी तरह से मिटा न सका। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बावड़ी है उस बावड़ी का पानी ला करके जलहरी में अगर भरा जाए तो जिस वर्ष अकाल सूखा पड़ जाता है
उस वर्ष बरसात होती है। यहाँ पर शंकराचार्य महाराज भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी शंकर भोले के दर्शन किए और उन्होंने कहा, उन्होंने घोषणा की कि यह प्राचीन शिवलिंग है जो शंकर भगवान के अंश के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो अनेकों शिव पातालेश्वर जो शिवलिंग हैं उनमें इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। जिस तरह से यहाँ शिवरात्रि के मौके पर हर वर्ष हजारों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो और क्या मान्यताएं हैं? इसकी मान्यता यही है कि किसी की कोई मनोकामना यदि पूरी नहीं होती, वह मनोकामना पूरी होती है। कोई भी मनोकामना हो, या कोई अंधविश्वास नहीं है, या वैज्ञानिक सत्य है। लोगों ने इसे सिद्ध करके दिखाया है कि जब जब यहाँ पर अपनी मान्यता मांगने के लिए आए, मान्यता मांगने शंकर भगवान के पास आए, उनकी हर प्रकार की मनोकामना हर हर महादेव शंकर भोले पूरी करते हैं। तो सर, जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है, ये एक स्थानीय लोगों की भीड़ है या और अन्य क्षेत्रों से दूर दूर से लोग आते हैं? भाई साहब, जैसा कि मैंने बताया कि शंकराचार्य जी ने कहा है, घोषणा की है यहाँ पर ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद कि इस क्षेत्र में विद्यमान तमाम शिवलिंगों में से यह जो दयालगढ़, बुढ़िया दयालगढ़ स्थित जो शिव पातालेश्वर मंदिर है, यहाँ का शिवलिंग बहुत प्राचीन है। और यही कारण है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और आसपास के सभी जिलों और प्रदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं। उसका प्रमाण ये कि इतनी भारी संख्या में सुबह 4 बजे से जलाभिषेक प्रारंभ हुआ है और ये दिन भर चलता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा। और भगवान का भंडारा भी हर हर महादेव का चल रहा है। जानकारी देने के लिए जुड़े हुए थे मंदिर प्रबंधन समिति के महासचिव डॉक्टर उदयभान जी। तो डॉक्टर उदयभान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।